بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. हमने अल्हम्दुलिल्लाह طالبات गज़वा ओहद शुरू किया था जिसका ताल्लुक है 2 हिजरी से, और इसमें हमने जो इब्तदाई चीजें पढ़ी थी हिजरत का तीसरा साल, इसमें हमने गज़वा ओहद शुरू किया। मदीना पर चढ़ाई कैसी हुई और मुसलमानों की जो तैयारियां थी उसका उनका जो जोश व खरोश था वो पढ़ा। नबी अलैहिस्सलाम ने यूद की अमदाद को किस तरह ठुकरा दिया उसके मुतालिक पढ़ा। बच्चों का जंग ओहद में क्या जोश और जोश जिहाद था और जंग की इब्तदा कैसे हुई, अबू दुजाना की क्या खुशनसीबी थी, ये आपको मालूम होना जरूरी है। और हजरत हमजा की शहादत हम पढ़ रहे थे। जो सबक हमारा पिछली दफा क्लास में डिस्कनेक्टेड होकर खत्म हुआ उस पर था हजरत हंजला। आज इसी पर शुरू करते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए पिछली बात को। हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। ये कब का वाकया? ग़ज़वे उहद का, कि हजरत हंजला को कहा जाता है गुसैलुल मलाइका। जब उनकी बीवी से उनका हाल दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने क्या कहा था कि जंग उहद की रात मैं और वो अपनी बीवी के साथ, यानी मैं और वो, या नहीं हजरत हंजला का बता रहे हैं कि मैं और हजरत हंजला हम बिस्तर हुए, और हम बिस्तर होने की वजह से वजीफा ज़ौजियत हुआ। वजीफा ज़ौजियत के नतीजे में गुस्ल वाजिब हुआ, मगर जब दावत जंग दी गई तो दावत जंग की वजह से उन्होंने गुस्ल नहीं किया और फौरन शरीके जिहाद हो गए। ये मामला या ये कदम पहला अहम है, तो इसमें जाया जाए और गज़वा उहद में शिरकत की जाए। तो हजरत हंजला ने गुस्ल को मुअख्खर कर दिया, और आपको मालूम है ये गुस्ल वाजिब है। और इस हालत को कहते हैं जनाबत की हालत, मियां बीवी के ताल्लुक के बाद जो होती है। ये सुन के जब हजरत हंजला की अहलिया ने ये सारा वाक़या बताया कि ये रात से गुस्ल की हालत इन्हें थी लेकिन ये गुस्ल नहीं किया इन्होंने, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यही वजह है कि जो फरिश्तों ने हजरत हंजला को गुस्ल दिया, इसी वाक्य की बिना पर हजरत हंजला को गुसैलुल मलाइका के लक़ब से याद किया जाता है। इस जंग में मुजाहिदीन, अंसार, मुहाजिरीन बड़ी दलेरी और जानबाजी से लड़ते रहे, यहाँ तक कि मुशरिकीन के पांव उखड़ गए। हजरत अली, हजरत अबू दुजाना, हजरत साद बिन अबी वक़ास वगैरह के मुजाहिदाना हमलों ने मुशरिकीन की कमर तोड़ दी। कुफार के तमाम अलमदार उस्मान, अबू साद, मुसाफिर, तलहा बिन अबू तलहा वगैरह एक एक करके कट कट के जमीन पर ढेर हो गए। कुफार को शिकस्त हो गई और वो भागने लगे। उनकी औरतें जो अशार पढ़ पढ़ के लश्करी कुफार को जोश दिला रही थी, वो भी बदहवासी के आलम में अपनी इजार उठाए हुए बरहना साख का मतलब है पिंडलियां खुली हुई थी उनकी, और वो खवातीन भी भागती हुई पहाड़ों पर दौड़ती हुई चली जा रही थी, और मुसलमान कत्ल गारत में मशगूल थे, यानी जिहाद करने में मशगूल। फिर बड़ा गजब ये हुआ कि लश्कर इस्लाम के अलमदार हजरत मुसाब बिन उमैर पर इब्ने कमीआ काफिर झुकता और उनके दाएं हाथ पर इस जोर से तलवार चला दी कि उनका दायां हाथ कट कर गिर पड़ा। इस जानबाज मुहाजिर ने झपट कर इस्लामी झंडे को बाएं हाथ में ले लिया। किसने? हजरत मुसाब ने। दायां हाथ काट दिया गया, लेकिन हजरत मुसाब ने उस झंडे को बाएं हाथ में संभाला। लेकिन उस काफिर ने तलवार मार कर उनके बाएं हाथ को भी शहीद कर दिया। दोनों हाथ कट चुके हैं, मगर हजरत उमैर अपने दोनों कटे हुए बाजुओं से परचम इस्लाम को अपने सीने से लगाए हुए खड़े हैं और बुलंद आवाज से ये आयत पढ़ रहे हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। काफिर ने उनको तीर मार के शहीद कर दिया। हजरत मुसाब बिन उमैर जो सूरत में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मुशाबे रखते थे, कहा जाता है कि हजरत मुसाब बिन उमैर कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत। उनको जमीन पर जब नबी अलैहिस्सलाम ने गिरते देखा और कुफार ने देखा, तो कुफार ने शोर मचा दिया कि हुजूर ताजदार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह शहीद कर दिए गए, कत्ल हो गए। अब गिरे कौन है? हजरत मुसाब बिन उमैर। शक्ल सूरत नबी अलैहिस्सलाम से कुछ मुशाबिह थी,
تو یہ کہا لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل۔ ایک مرتبہ کفار کا ہجوم حملہ آور ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہے۔ یہ جنگ احد میں ایسا بھی ہوا کہ آقا پر کفار نے حملہ کیا اور آقا نے بلند آواز سے کہا کوئی ہے جو مجھ پر اپنی جان قربان کرے۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 انصاریوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے اور ہر ایک نے لڑتے ہوئے اپنی جانیں فدا کر دی۔ 5 کے 5 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے لاچار ہو کر زمین پر گر پڑے تھے مگر کچھ جان باقی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی لاش کو میرے پاس اٹھا لاؤ۔ جب لوگوں نے ان کی لاش کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا حضرت زیاد بن سکن نے کھسک کر محبوب خدا کے قدموں پر اپنا منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں ان کی روح پرواز ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زیاد بن سکن کی اس موت پر لاکھوں زندگیاں قربان۔ سبحان اللہ۔ اس آواز نے غضب بھی ڈھا دیا کہ مسلمان نے سن کر بالکل ہی سیما اور پراگندہ دماغ ہو گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اس آواز نے معاذ اللہ محمد شہید ہو گئے۔ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں کھڑ گئے۔ مسلمانوں میں 3 گروہ گئے۔ کچھ لوگ تو بھاگ کر مدینہ کے قریب پہنچ گئے، کچھ لوگ سہم کر مردہ دل ہو گئے، جہاں تھے وہیں رہ گئے، اپنی جان بچاتے رہے یا جنگ کرتے رہے، اور کچھ لوگ جن کی تعداد تقریباً 12 تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اس ہلچل اور بھگدڑ میں بہت سے لوگوں نے تو بالکل ہی ہمت ہار دی اور جو جان بازی کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے وہ بھی دشمنوں کے 2 طرفہ حملوں کے نرغے میں پھنس کر مجبور اور لاچار ہو چکے تھے۔ تاجدار دو عالم کہاں ہے اور کس حال میں ہے کسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ حضرت علی شیر خدا تلوار چلاتے اور دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے چلے جاتے مگر وہ ہر طرف مڑ مڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے مگر جمال نبوت نظر نہ آنے سے وہ انتہائی اضطراب اور بے قراری کے عالم میں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر لڑتے لڑتے میدان جنگ سے بھی کچھ آگے نکل پڑے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ مسلمانوں نے مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیے۔ حضرت انس بن نضر نے پوچھا تم لوگ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا اب ہم لڑ کر کیا کریں گے، جن کے لیے لڑتے تھے وہ تو شہید ہو گئے۔ حضرت انس بن نضر نے فرمایا اگر واقعی رسول خدا شہید ہو چکے ہیں تو پھر ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے، چلو ہم بھی اسی میدان میں شہید ہو کر حضور کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ کہہ کر حضرت انس بن نضر دشمنوں کے لشکر میں لڑتے ہوئے گھس گئے اور آخری دم تک انتہائی جوش جہاد اور جان بازی کے ساتھ جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو 80 سے زیادہ تیر اور تلوار اور نیزوں کے زخم حضرت انس بن نضر کے بدن پر تھے۔ کافروں نے ان کے بدن کو چھلنی بنا دیا تھا، ناک کان وغیرہ کاٹ کے ان کی صورت بگاڑ دی تھی۔ کوئی شخص ان کی لاش کو پہچان نہیں سکا، صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کو دیکھ کر ان کو پہچانا تھا۔ اس طرح حضرت ثابت بن دہداہ نے مایوس ہو کر جان حضرت حضرت ثابت بن دہداہ نے مایوس ہوئے وہ اور انصاریوں سے کہا اے جماعت انصار اگر بالفرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہو گئے تو تم ہمت کیوں ہار گئے؟ تمہارا اللہ تو زندہ ہے، لہٰذا تم لوگ اٹھو اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو۔ یہ کہہ کر آپ نے چند انصاریوں کو اپنے ساتھ لیا اور لشکری کفار پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہو گئے اور آخر خالد بن ولید کے نیزے سے حضرت ثابت بن دہداہ نے بھی شہادت نوش کی۔ جنگ جاری تھی، جان ساران اسلام جو جہاں تھے وہیں لڑنے میں مصروف تھے مگر سب کی نگاہیں انتہائی بے قراری کے ساتھ جمال نبوت کو تلاش کرتی تھی۔ عین مایوسی کے عالم میں سب سے پہلے جس نے تاجدار دو عالم کا جمال دیکھا وہ حضرت کعب بن مالک کی خوش نصیب آنکھیں ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر مسلمانوں کو پکارا کہ اے مسلمانوں ادھر آؤ، رسول خدا عز و جل یہ ہیں۔ اس آواز کو سن کر تمام جانساروں میں جان پڑ گئی، ہر طرف سے دوڑ دوڑ کے مسلمان آنے لگے۔
कुफार ने भी हर तरफ से हमला रोक कर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातिलाना हमला करने के लिए सारा जोर लगा दिया। लश्कर कुफार का हुजूम था वो उमड़ पड़ा और बार बार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये लगार करने लगे, मगर जुल्फकार की बिजली से ये बादल फट फट के रह जाते थे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की तलवार का नाम था जुल्फकार। इस घुमसान की लड़ाई हुई, मार धाड़ हुई, इसके हंगामों में एक बहादुर मुसलमान खड़ा हुआ, निहायत बेपरवाही के साथ खजूरें खा रहा है। एक मुसलमान है, बहादुर मुसलमान है, अजीब हालत है। आका को देखनी ही आंखें, आका नहीं नजर आ रहे। बिल आखिर आका नजर आए, सहाबा में जान आई। अब लड़ाई का कैसा आलम होगा, आप सब समझ सकते हैं। इस हालत में एक साहबी रसूल को देखा गया कि वो जनाब खजूरें खा रहे हैं। एकदम आगे बढ़ा और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अगर मैं इस वक्त शहीद हो जाऊं तो मेरा ठिकाना कहाँ होगा। बड़ी एक अपनी ही मस्ती, अपने कैफ में थे, खजूरें खा रहे हैं। आए आका के पास, कहा, यार रसूल अल्लाह, अगर मैं इस हालत में शहीद हो जाऊं, इस वक्त शहीद हो जाऊं, हालात ये अजीब है, तो मेरा ठिकाना कहाँ होगा। आपने शास्त्र फरमाया, जन्नत में जाओगे आप। वो बहादुर इस फरमाने बशारत को सुन के मस्त व बेखुद हो गया, एकदम कुफार के हुजूम में कूद पड़ा, ऐसी शुजाअत के साथ लड़ा, काफिरों के दिल ढल गए। इस तरह जंग करते करते वो जाम शहादत नोश कर गए। हज़रत आमिर बिन जमूह अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लंगड़े थे। ये घर से निकलते वक्त ये दुआ मांग कर चले थे कि या अहलो याल में आना नसीब मत कर, मैं मैदान जंग में ही मरूं, शहीद हो जाऊं, मैं अहलो याल में ना हूं। उनके चार फर्जंद भी जिहाद में मसरूफ थे। लोगों ने इनको लंगड़ा होने की बिना पर जंग करने से रोक दिया, तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गिड़गिड़ा के अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह, मुझको जंग करने की इजाजत अता फरमाइए। मेरी तमन्ना है मैं भी लंगड़ाता हुआ बाग बख्शत में खरामा खरामा चला जाऊं। इनकी बेकरारी और गिरियाजारी से रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक मुतासिर हो गया। आपने इनको जंग करने की इजाजत दे दी। ये खुशी से उछल पड़े और अपने एक फर्जंद को साथ लेकर काफिरों के हुजूम में घुस गए। हजरत अबू तलहा का बयान है, मैंने हजरत आमिर बिन जमूह को देखा कि वो मैदान जंग में ये कहते हुए चल रहे थे, खुदा की कसम मैं जन्नत का मुश्ताक हूँ, खुदा की कसम मैं जन्नत का मुश्ताक हूँ। उनके साथ साथ उनको सहारा देते हुए इनका लड़का भी इंतहाई शुजाअत के साथ लड़ रहा था, यहाँ तक कि ये दोनों शहादत से सरफराज होकर बाप बेटा दोनों बाग बख्शिश में पहुंचे। लड़ाई खत्म हो जाने के बाद इनकी बीवी हिंद जौजा अमर बिन जमूह, इनका नाम था, यानी अमर बिन जमूह जो लंगड़े थे, यानी अपाहिज थे, माजूर कह ले, मुनासिब लफ्ज तो यही है। तो उनकी जो अहलिया थी ना हिंद, वो मैदानी जंग में पहुंची और उसने एक ऊंट पर इनकी और अपने भाई और बेटी की लाश को लाकर दफन करके मदीना लाना चाहा। हजारों कोशिशों के बावजूद किसी तरह भी वो ऊंट एक कदम भी मदीना की तरफ नहीं चला, बल्कि वो मैदान जंग ही की तरफ भाग भाग कर जा रहा था। वो ऊंट भी जिहाद का मुश्ताक। इनने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये माजरा अर्ज किया, तो आपने फरमाया, ये बताओ कि क्या अमर बिन जमूह ने घर से निकलते वक्त कुछ कहा था। तो हिंद ने कहा, जी हाँ, वो ये दुआ करके इस घर से निकले थे कि या अल्लाह, मुझको मैदान जंग से अहलो याल में आना नसीब मत करना। तो आका ने फरमाया, यही वजह है ऊंट मदीने की तरफ नहीं चल रहा। सुभान अल्लाह। तो ये जंग ये ओहद है, 3 हिजरी है और इसके वाकयात है। ये परेशानी थी, इसी परेशानी के आलम में जबकि बिखरे हुए मुसलमान अभी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी जमा नहीं हुए थे। आप अंदाजा तो लगाएं कि जो सहाबा कराम लड़ ही आका के लिए रहे और ये अफवाह फैल गई कि उनका इंतकाल हो गया, उनकी मायूसी का क्या आलम होगा। फैल गए ना, मुंतशिर हो गए, एक जगह नहीं थे। यही आलम था कि अब्दुल्ला बिन कमिया, जो कुरैश के बहादुरों में बहुत ही नामवर था, इसने नागहा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। एकदम विजयी। इसने जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया ना, तो एकदम बिजली की तरह सफ़ों को चीरता हुआ आया, अल्लाह अकबर, और ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातिलाना हमला कर दिया। जालिमों ने पूरी ताकत से आपका चेहरे अनवर पर तलवार मारी। तलवार की खुद की दो
कड़ियां रुख अनवर में छुप गई। इतनी जोर से चुभी वो कि एक दूसरे काफिर ने आपके चेहरे अक़दस पर ऐसा पत्थर मारा कि आपके दो दंदान मुबारक शहीद हुए। नीचे का मुकद्दस खून जख्मी हो गया। इस हालत में उबई बिन खल्फ मलऊन अपने घोड़े पर सवार होकर आपको शहीद कर देने की नीयत से आगे बढ़ा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक जानसार सहाबी हज़रत हारिस बिन जमा से एक छोटा सा नेजा लेकर उबई बिन खल्फ की गर्दन पर मारा, जिससे वो तिलमिला गया। गर्दन पर बहुत मामूली जख्म आया और वो भाग निकला, मगर अपने लश्कर में जाकर अपनी गर्दन के जख्म के बारे में लोगों से अपनी तकलीफ और परेशानी जाहिर करने लगा और बेपनाह नाकाबिले बर्दाश्त दर्द की शिकायत करने लगा। इस पर इसके साथियों ने कहा, ये तो मामूली खराश है, तुम इस कदर परेशान क्यों हो रहे हो? तो उसने कहा, तुम लोग नहीं जानते कि एक मरतबा मुझसे मोहम्मद ने कहा था कि मैं तुमको कत्ल करूंगा, इसलिए ये तो बहरहाल जख्म है। मेरा तो एतकाद है अगर वो मेरे ऊपर थूक भी देते तो भी मैं समझ जाता कि मेरी मौत ये। उसका वाकया यही हुआ कि उबई बिन खल्फ ने मक्का में एक घोड़ा पाला था जिसका नाम उसने औद रखा था। वो रोजाना इसको चराता था और लोगों से कहता था, मैं इसी घोड़े पर सवार होकर मोहम्मद को कत्ल करूंगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आका ने फरमाया, इंशाअल्लाह मैं उबई बिन खल्फ को कत्ल करूंगा। चुनांचे उबई बिन खल्फ अपने इसी घोड़े पर चढ़कर जंग ओहद में आया था, जो ये वाकया पेश आया। उबई बिन खल्फ नेजा के जख्म से बेकरार होकर रास्ता भर तड़पता रहा, बिलबिलाता रहा, यहाँ तक कि जंग ओहद से वापस आते हुए मकाम सर्फ पर वो मर गया। इसी तरह इब्ने कमिया अब्दुल्ला इब्ने कमिया जिस मलऊन ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर पर तलवार चला दी थी, वो एक पहाड़ी बकरे को खुदावन कहार और जब्बार ने इस पर मुसल्लत कर दिया और उसी की वजह से उसका इंतकाल हुआ। और वो बकरा उसको सींग मार मार के छल्ली कर देता था और पहाड़ की बुलंदी से उसने उसको नीचे गिरा दिया, जिससे उसकी लाश टुकड़े टुकड़े होकर जमीन में बिखर गई। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए तो चारों तरफ से कुफार ने आप पर तीर और तलवार का वार शुरू कर दिया। कुफार का बेपनाह हुजूम आपके हर चार तरफ से हमला करने लगा, जिससे आप कुफार के नरगा में बिल्कुल फंस गए, महसूर हो गए। ये मंजर देख के जानसार सहाबा का जोश और जानसारी से उनका खून खौलने लगा। वो अपना सर हथेली पर रखकर आपको बचाने के लिए इस जंग की आग में कूद गए। आपके गिरदे को उन्होंने हल्का बना लिया। हजरत अबू दुजाना झुककर आपके लिए ढाल बन गए और चारों तरफ से जो तलवारें बरस रही थी, अबू दुजाना वो अपनी पुश्त पर ले रहे थे। आप तक किसी तलवार या नेज़े के वार को पहुंचने ही नहीं देते थे। हजरत तलहा की जानसारी का ये आलम था कि वो कुफार की तलवारों के वार को अपने हाथ पर रोकते थे, यहाँ तक कि उनका एक हाथ कट कर शल हो गया। इनके बदन पर 35 या 39 जख्म लगे। गर्ज जानसार सहाबा इकराम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में अपनी जानों की परवाह नहीं की। ऐसी बहादुरी और जानबाजी से जंग करते थे कि तारीख आलम में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु निशानाबाजी में मशहूर थे, तो उन्होंने इस मौका पर इस कदर तीर बरसाए कि कई कमाने टूट गई। इन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पीठ के पीछे बिठा लिया था ताकि दुश्मनों के तीर या तलवार का कोई वार आप पर ना आ सके। कभी कभी आप दुश्मन की फौज को देखने के लिए गर्दन उठाते तो हजरत तलहा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप गर्दन ना उठाएं, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन का कोई तीर आपको लग जाए। या रसूल अल्लाह, आप मेरी पीठ के पीछे ही रहें, मेरा सीना आपके लिए ढाल बना हुआ है। हजरत कतादा बिन नौमान अंसारी, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को बचाने के लिए अपना चेहरा दुश्मनों के सामने किए हुए थे, नागहा काफिरों का एक तीर उनकी आंख में लगा और आंख बहकर उनके रुखसार पर आ गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से इनकी आंख को उठाकर आंख के हल्का में रख दिया और यूं दुआ की, या अल्लाह, कतादा की आंख बचा ले जिसने तेरे रसूल के चेहरे को बचाया। मशहूर है कि उनकी वो आंख दूसरी आंख से ज्यादा रोशन और खूबसूरत हो गई थी। हज़रत साद बिन अबी वकास भी तीरंदाजी में इंतहाई बाकमाल थे। ये भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुदाफ़ात में जल्दी जल्दी तीर चला रहे थे और हुजूर अनवर खुद अपने दस्ते मुबारक से जालिम कुफार इंतहाई बेदर्दी के साथ हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीर बरसा रहे हैं। मगर नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त जुबान मुबारक से ये दुआ पढ़ रहे थे, रब्बिग़फिर क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे इसलिए कि वो मुझे नहीं जानते। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दंदान मुबारक के सदमा और चेहरा अनवर के जख्मों से नढाल हो रहे थे। इस हालत में आप इन गढ़ों में से एक गड्ढे में गिर गए जो अबू आमिर फासिक ने जानबूझकर खोद उसने ना वो गड्ढे खुदवा दिए थे और खुदवा के छुपा दिए थे ताकि मुसलमान लाइनी में इन गढ़ों के अंदर गिर पड़े।
حضرت علی نے آپ کا دست مبارک پکڑا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کو اٹھایا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خود لوہے کی ٹوپی سے کہتے ہیں اس کی کڑی کا ایک حلقہ جو چہرہ انور میں چپ گیا تھا اپنے دانتوں سے پکڑ کر اس زور کے ساتھ کھینچ کر نکالا کہ اس کا ایک دانت ان کا ایک دانت ٹوٹ کے زمین میں گر گیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کا ایک دانت ٹوٹ کے گر گیا، پھر دوسرا حلقہ جو دانتوں سے پکڑ کے کھینچا تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ چہرہ انور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خون بہا، اللہ اکبر، اس کو حضرت ابو سعید خدری کے والد حضرت مالک بن سنان نے جو شہیدت سے چوس چوس کر پی لیا، ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مالک بن سنان، کیا تم نے میرا خون پی لیا؟ عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا، جس نے میرا خون پی لیا جہنم کی کیا مجال کہ اس کو چھو سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی گھاٹی میں تشریف فرما تھے، چہرہ انور سے خون بہ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ زہرا اپنے ہاتھوں سے خون دھو رہی تھی، مگر خون بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بلا آخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا، اس کی راکھ زخم پر رکھ دی تو خون فوراً تھم گیا۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانساروں کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے جہاں کفار کے لیے پہنچنا بہت دشوار تھا۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا اور فوج لے کر وہ بھی پہاڑ پر چڑھنے لگا، مگر حضرت عمر اور دوسرے جانسار صحابہ نے کافروں پر اس زور سے پتھر برسائے کہ ابو سفیان اس کتاب نہ لا سکا اور پہاڑ سے اتر۔ ابو سفیان جنگ کے میدان سے واپس جانے لگا تو ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور زور زور سے پکارا کہ کیا یہاں محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا، تم لوگ اس کا جواب نہ دو۔ پھر اس نے پکارا، کیا تم میں ابو بکر ہے؟ حضور نے فرمایا، کوئی جواب نہ دے۔ پھر اس نے پکارا، کیا تم میں عمر ہے؟ عمر بھی ہے۔ جب اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا تو ابو سفیان نے گھمنڈ سے کہا، یہ سب مارے گئے، کیونکہ اگر زندہ ہوتے تو ضرور میرا جواب دیتے۔ یہ سن کر حضرت عمر کا ضبط ٹوٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر کہا، اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، ہم سب زندہ ہے۔ ابو سفیان نے اپنی فتح کی گھمنڈ میں یہ نعرہ مالا اور یہ نعرہ لگایا، اولو حبل، اولو حبل، کہ اے حبل تو سر بلند ہو گیا، اے حبل تو سر بلند ہو گیا۔ حبل ان کے بت کا نام تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم لوگ اس کے جواب میں نعرہ لگاؤ۔ لوگوں نے پوچھا، ہم کیا کہیں؟ ارشاد فرمایا، تم لوگ یہ نعرہ لگاؤ، اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بڑھ کر بلند اور مرتبہ والا اور بڑا ہوا۔ ابو سفیان نے کہا، لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں، مطلب ہمارے پاس بت ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، تم لوگ اس کے جواب میں کہو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مددگار اللہ ہے، تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ ابو سفیان نے بآواز بلند بڑے فخر کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ اور جواب ہے۔ لڑائی میں کبھی فتح تو کبھی شکست ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، ہماری فوج نے تمہارے مقتولوں کے کان ناک کاٹ کر ان کی صورتیں بگاڑ دی ہیں، مگر میں نے نہ تو اس کا حکم دیا نہ مجھے اس میں کوئی رنج اور افسوس ہے۔ یہ کہہ کر ابو سفیان میدان سے ہٹ گیا اور چلا گیا۔ کفار قریش کی عورتوں نے جنگ بدل کا بدلہ لینے کے لیے جوش میں شہداء کرام کی لاشوں پر جا کر ان کے کان ناک کاٹ کر صورتیں بگاڑ دی۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے تو اس بے دردی کا مظاہرہ کیا کہ ان اعضاء کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیا۔ ہند حضرت حمزہ کی مقدس لاش کو تلاش کرتی پھر رہی تھی، کیونکہ حضرت حمزہ ہی نے جنگ بدر کے دن ہند کے باپ عتبہ کو قتل کیا تھا۔ جب اس بے درد نے حضرت حمزہ کی لاش کو پا لیا تو خنجر سے ان کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکالا، اس کو چبا گئی لیکن حلق سے نہ اتر سکا، اس لیے اگل دیا۔ تاریخیوں نے یعنی تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ ہند کا لقب جگر خار ہے۔ حضرت زید بن ثابت کا بیان ہے، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت سعد بن ربیع کی لاش کی تلاش میں نکلا تو میں نے ان کو سکرات کے عالم میں پایا، یعنی حضرت سعد بن ربیع کو تلاش کیا تو انہیں دیکھا کہ ان کا آخری وقت ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کر دینا اور اپنی قوم کو بعد السلام میرا یہ پیغام سنا دینا کہ جب تک تم میں ایک آدمی بھی زندہ ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کفار پہنچ گئے تو خدا کے دربار میں تمہارا کوئی عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر ان کی روح پرواز ہو گئی۔ سعد بن ربیع، جنگ احد میں مردوں کی طرح عورتوں نے بھی بہت ہی
मुजाहिदाना जज्बात के साथ लड़ाई में हिस्सा लिया। हज़रत सईदा आयशा, हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हज़रत अनस का बयान है, ये दोनों पायजामे चढ़ाए हुए मश्क में पानी भर भर के लाती थी और मुजाहिदीन खुसूसन जख्मियों को पानी पिलाती थी। इसी तरह हज़रत अबू सईद खुदरी की वालदा हज़रत बीबी उम्मे सुलैत भी बराबर पानी की मश्क भर भर के लाती थी और मुजाहिदीन को पानी पिलाती थी। हज़रत उम्मे अमारा, इनका नाम मिलता है नसीबा, जंग ओहद में अपने शौहर हज़रत जैद बिन आसिम और दो फर्जंद हज़रत अम्मार और हज़रत अब्दुल्ला को साथ लेकर आई थी। यानी इनके दो बेटे भी थे और इनका शौहर भी जंग में साथ था। पहले तो ये मुजाहिदीन को पानी पिलाती रही, लेकिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफार की यलगार का मंजर देखा तो मश्क को फेंक दिया और एक खंजर लेकर कुफार के मुकाबले में सीना सुपर होकर खड़ी हो गई। कुफार के तीर और तलवार के हर एक वार को रोकती रही। इनके सर और गर्दन पर 13 जख्म लगे। अब्दुल्ला इब्न कमीआ मलऊन ने जब हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार चलाई तो हज़रत बीबी उम्मे अमारा ने आगे बढ़कर अपने बदन से रोका। चुनांचे इनके कंधे पर इतना गहरा जख्म आया कि गार पड़ गया और खुद बढ़कर इब्ने कईमा के शाने पर जोरदार इन्होंने तलवार मारी, लेकिन वह मलऊन दोहरी ज़रा पहने हुए था, इसलिए बच गया। हजरत बीबी अम्मारा के फर्जंद हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, मुझे एक काफिर ने जख्मी कर दिया और मेरे जख्म से खून बंद नहीं होता था। मेरी वालदा हजरत उम्मे अमारा ने फौरन अपना कपड़ा फाड़ कर जख्म को बंद किया और कहा, बेटा उठो, खड़े हो जाओ, फिर जिहाद में मशगूल हो जाओ। इत्तेफाक से वही काफिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गया तो आपने फरमाया, ए उम्मे अमारा, देख तेरे बेटे को जख्मी करने वाला यही है। ये सुनते ही हजरत बीबी उम्मे अमारा ने झपट कर इस काफिर की टांग पर तलवार का ऐसा भरपूर हाथ मारा कि वो काफिर गिर पड़ा और फिर चल ना सका, बल्कि सीरीन के बिल घसीटता हुआ भागा। ये मंजर देख के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े और फरमाया, ए उम्मे अमारा, तू खुदा का शुक्र अदा कर कि उसने तुझको इतनी ताकत और हिम्मत अता फरमाई कि तूने खुदा के राह में जिहाद की। हज़रत बीबी उम्मे अमारा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, दुआ फरमाइए कि हम लोगों को जन्नत में आपकी खिदमत गुजारी का शर्फ हासिल हो जाए। उस वक्त आपने उनके लिए और उनके शौहर, उनके बेटों के लिए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जअलहुम रुफाकाई फिल जन्नह, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल इन सब को जन्नत में मेरा रफीक बना दे। हज़रत बीबी उम्मे अमारा जिंदगी भर आलानिया ये कहती रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के बाद दुनिया में बड़ी से बड़ी मुसीबत भी मुझ पर आ जाए तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत बीबी सफिया अपने भाई हजरत हमजा की लाश पर आई तो आपने उनके बेटे हजरत जुबैर को हुक्म दिया कि मेरी फूफी अपने भाई की लाश न देखने पाए। नबी अलैहिस्सलाम ने उनके बेटे हजरत जुबैर को कहा कि मेरी फूफी अपने भाई की लाश न देखे, यानी हमजा की लाश न देखे। हजरत बीबी सफिया ने कहा, मुझे अपने भाई के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका, लेकिन मैं उसको खुदा की राह में कोई बड़ी कुर्बानी समझती ही नहीं कि वो अल्लाह की राह में कोई बड़ी कुर्बानी देने वाला। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से लाश के पास गई। ये मंजर देखकर प्यारे भाई के कान, नाक, आंख सब कटे हुए हैं, शक्म चार चाक किया गया, सीना फाड़ा गया, जिगर चबाया गया, ये सब देखकर इस शेर दिल खातून ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर मगफिरत की दुआ की। एक अंसारी औरत जिसका शौहर, बाप, भाई सभी इस जंग में शहीद हो चुके थे, तीनों की शहादत की खबर बारी बारी लोगों ने उसे दी, मगर वो हर बार यही पूछती रही, ये बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे है। जब लोगों ने इसको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा और सलामत है, तो बेइख्तियार उसकी जुबान से शुक्र निकला। इस शेर दिल औरत के सब्र इसार का क्या कहना। शौहर, बाप, भाई तीनों के कत्ल से दिल पर सदमात के तीन तीन पहाड़ गिर गए, मगर फिर जुबान हाल से यही है कि रसूलुल्लाह कैसे हैं। इस जंग में 70 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने जाम शहादत नोश किया, जिनमें 4 मुहाजिर और 66 अंसार थे। 30 के तादाद में कुफार भी नहायत जिद्दत के साथ कत्ल हुए। मुसलमानों की मुफलिसी का ये आलम था कि इन शोहदा कराम के कफन के लिए कपड़ा भी नहीं था। हज़रत मुसअब बिन उमैर का ये हाल था कि बवक्त शहादत इनके बदन पर सिर्फ एक इतनी बड़ी कमली थी कि इनकी लाश को कब्र में लटाने के बाद अगर इनका सर ढांपा जाता तो पाँव खुल जाते थे, और अगर पाँव को छुपाया जाता था तो सर खुल जाते थे। बिल आखिर सर छुपा दिया गया
और पाँव पर इसखर घास डाल दी गई। शोहदा कराम खून में लथड़े हुए, दो दो शहीद एक एक कब्र में दफन किए गए, जिसको कुरान ने ज्यादा याद किया। इन शोहदा ओहद का शोहदा बदर का जिक्र है कुरान में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोहदा ओहद की कब्रों की जियारत के लिए तशरीफ ले जाते थे। आपके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक भी यही अमल करते रहे कि शोहदा ओहद की कब्रों पे जाया करते थे। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम शोहदा ओहद की कब्रों कब्रों पर तशरीफ ले गए तो इरशाद फरमाया, या अल्लाह तेरा रसूल गवाह है कि इस जमात ने तेरी रज़ा की तलब में जान दी है। तो ये भी इरशाद फरमाया, क़यामत तक जो मुसलमान भी इन शहीदों की कब्रों पर जियारत के लिए आएगा और इनको सलाम करेगा तो ये शोहदा कराम इनके सलाम का जवाब देंगे। हजरत फातिमा खुजाइया रजी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है, मैं एक दिन ओहद के मैदान से गुजर रही थी। हजरत हमजा की कब्र के पास पहुंचकर मैंने अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलुल्लाह, ए रसूलुल्लाह के चचा आप पर सलाम हो। तो मेरे कान में ये आवाज आई, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 46 बरस के बाद शोहदा उहद की बास कब्रें खुल गई थी, तो इनके कफन भी सलामत थे और उनके बदन भी तरोताजा थे। तमाम अहले मदीना और दूसरे लोगों ने ये देखा कि शोहदा कराम अपने जख्मों पर हाथ रखे हुए हैं, और जब जख्म से हाथ उठाया तो खून भी उनका ताजा था। तो मालूम हुआ शोहदा अपनी कब्रों में जिंदा है, वअंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें शऊर नहीं है। यहूदियों में काब बिन अशरफ बहुत ही दौलतमंद था। यहूदी उलमा और यहूद के मजहबी पेशवाओं को अपने खजाना से तनख्वाह देता था। दौलत के साथ शायरी में भी बहुत कमाल था, जिसकी वजह से न सिर्फ यहूदियों बल्कि तमाम कबाइल अरब पर इसका खास असर था। इसको नबी अलैहिस्सलाम से बड़ी दुश्मनी थी। जंग ओहद में मुसलमानों की फतह और सरदारानी कुरैश के कत्ल हो जाने से इसको इंतहाई रंज हुआ, सदमा हुआ। चुनाचा ये कुरैश की ताजियत के लिए मक्का गया और कुफारी कुरैश का जो बदर में मकतूल हुए थे ऐसा और दर्द मरसिया लिखा जिसको सुनकर सामईन के मजमा में मातम बरपा हो जाता। इस मरसिया को शेर व शायरी मतलब, ये शख्स कुरैश को सुना सुना कर खुद भी ज़ारो ज़ार रोता और सुनने वालों को भी रुलाता। मक्का में अबू सुफियान से मिला, उसको मुसलमानों से जंगी बदर का बदला लेने पर उभारा, बल्कि अबू सुफियान को लेकर हरम में आया और कुफारे मक्का के साथ खुद भी काबा का गुलाफ पकड़ के वादा किया कि मुसलमानों से बदर का जरूर इंतकाम लेंगे। फिर मक्का से मदीना लौट कर आया और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटाने के लिए गुस्ताखियां की, बेअदबियां की। इसी पर बस नहीं किया बल्कि आपको चुपके से कत्ल करने का भी इरादा किया इसने। काब बिन अशरफ यहूदियों की ये हरकत सरासर इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी जो यहूद और अंसार के दरमियान हो चुका था। मुसलमानों और कुफार कुरैश की लड़ाई में यहूदियों ने गैर जानबदाराना रहना था। बहुत दिनों तक मुसलमान बर्दाश्त करते रहे, मगर जब आदमी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जान को खतरा लाहिक हुआ तो हजरत मोहम्मद बिन मसलमा ने हजरत अबू नाइला और हजरत अब्बाद बिन बिश्र और हजरत हारिस बिन औस और हजरत अबू अबस को साथ लिया और रात में काब बिन अशरफ के मकान पर गए और रबीउल अव्वल 3 हिजरी को उसके किले के फाटक पर इसको कत्ल कर दिया और सुबह को बारगाह रिसालत में हाजिर होकर इसका सर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। इस कत्ल के सिलसिले में हजरत हारिस बिन औस तलवार की नोक से जख्मी हो गए। मोहम्मद बिन मसलमा वगैरह इनको कंधों से उठाकर बारगाह रिसालत में लाए। आपने अपना लुआब दहन इनके जख्म पर लगाया तो हजरत हारिस बिन औस बिल्कुल शिफायाब हो गए। ये 3 हिजरी के वाकयात थे जिसमें भी आपके सामने गज़वा उहद गुजरा। 3 हिजरी में और जो भी वाकयात हुए इसमें 15 रमजान 3 हिजरी को हजरत इमाम हसन की विलादत भी हुई। 3 हिजरी में ना हजरत हसन पैदा हुए। इसी साल नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत हफ्सा से भी निकाह किया। हजरत हफ्सा हजरत उमर फारूक की साहिबजादी हैं जो गज़वा बदर के जमाने में बेवा हो गई थी। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे निकाह किया। इसी साल हजरत उस्मान गनी ने नबी अलैहिस्सलाम की साहिबजादी हजरत उम्मे कुलसूम से निकाह किया। इसी साल यानी 3 हिजरी में मिरास के हकाम और कवानीन भी नाजिल हुए और इसी साल मुशरिक औरतों का निकाह मुसलमानों से जायज हुआ, मगर 3 हिजरी में इनकी हुर्मत नाजिल हुई। हमेशा के लिए मुशरिक औरतों का निकाह मुसलमानों से हराम करार दे दिया गया। 3 हिजरी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, 3 हिजरी में मुसलमान मर्दों का और औरतों का आपस में मुशरिक मुशरिक मर्दों का या औरतों का मुसलमान मर्दों या औरतों से निकाह नहीं हो सकता था, उसको हराम करार दे दिया गया। वरना देखें आज ये नबी अलैहिस्सलाम की कह दिया कि शौहर जो थे वो मुसलमान तो नहीं थे, तो ये हुर्मत बाद में आई। ठीक है जी, तो ये 3 हिजरी के अहम वाकयात थे जो मैंने अभी आपके सामने बयान किए।
हिजरत का चौथा साल शुरू हुआ और हिजरत के चौथे साल में जो अहम चीजें थी वो सरिया अबू सलमा हुआ, सरिया अब्दुल्ला बिन अनीस हुआ, हादसा रजीफ हुआ, हजरत हुबैब की कब्र का मामला आएगा, वाकया बेर माउना, गज़वा बनु नज़ीर और गज़वा बदर सुगरा भी वो होगा। उसके बाद इंशाल्लाह कल हम 4 हिजरी और 5 हिजरी को मुकम्मल करेंगे। 5 हिजरी में भी गज़वा है दो मदुल जुंदुल, गज़वा मुरैसिया, हजरत जुवैरिया से निकाह हुआ जो नबी अलैहिस्सलाम का वो वाकया बहुत ही अहम, सैयदा आयशा पे जो तहमत लगने वाला वाकया है वो तफसील के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कोशिश होगी कि कल से के सबक में 8 बजे से 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरी क्लास होगी, पूरे वक्त पर होगी। तालिबात वक्त पर हाजिरी को यकीनी बनाए, मैं क्लास शुरू कर दूंगी, इंतजार नहीं करूंगी कल इंशाल्लाह। तो हमने ये 2 हिजरी के वाकयात को तफसील से पढ़ लेना है, 4 हिजरी और 5 हिजरी। तो इंशाल्लाह परसों की क्लास में फिर हम 6 हिजरी, तो जो 10 हिजरी है 1 से लेकर 10 हिजरी तक, इसमें आपको पता है गजवात का है। मक्का के दौर में ज्यादा मामलात मदीना में गजवात के रहे, क्योंकि इस्लाम की फतूहात ही है ये, और फतेह मक्का होना था, इसलिए ये चीजें चली। तो हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये हम इसमें हिजरत के पूरे 10 साल हमने पढ़े हैं। तो यही हमारी सीरत के कोर्स के हिजरत के 10 साल, फिर अजवाज मुतहरात और आका की औलाद से मुतल्लिक की चीजें, और फिर आपको बताऊंगी मैं इंशाल्लाह औलाद अहले बैत और सीरत की अहम किताबों का तारुफ करवाऊंगी आपको, क्योंकि आप सब सीरत के स्टूडेंट बन चुके हैं। तो क्योंकि तिश्नगी तो रहती है ना कि हमें कुछ और भी पढ़ना है, तो मैं आपको अहम अहम किताबें, ऑथेंटिक किताबें बताऊंगी जो सीरत से मुतल्लिक है, जिसका आप जाती तौर पर मुताला कर ले। हर उम्मत मुस्लिमा पर मेरे ख्याल से फर्ज बनता है, ये अब फर्ज के दर्जे में चला गया कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक किताब जरूर पढ़े। अपनी जिंदगियों में एक सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब पढ़ी होनी चाहिए। और फिर आखिर में इंशाल्लाह आपको मुस्तनद दुरूद पाक हवाले के साथ, यानी जो मुस्तनद है, जो बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और बड़ी बड़ी किताबों में जो शरीफ आए हैं, वो इंशाल्लाह बताऊंगी। यही सबक को मुकम्मल करते हैं। हाज़ा हुवल मराम, अल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल कलाम, सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिल खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लम। किसी का कोई सवाल है तो पूछते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा साहबिया जैसे जज्बा, उन जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन जैसा उनको जज्बा हासिल था उसका एक कतरा भी मिल जाए तो कहते ना वारे न्यारे वो मामला है। क्योंकि सहाबा किराम का जज्बा कमाल का जज्बा था। और साहबियात का देख लें, अभी आपको तुम्हें हमारा का मामला पड़ा, और गजवा उहद पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। अगर आप तन्हाई में अकेले बैठते कि भी गजवा उहद की मामला तफसील के साथ पढ़े, कैसे आका को जख्म लगे और नबी अलैहिस्सलाम को खुद छुपाया, या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद किए गए, और निकालने वाले ने कैसे खुद की कड़े आका की चेहरा अनवर से निकाले, और पीने वाले ने मालिक बिन सनान ने नबी अलैहिस्सलाम का खून का एक एक कतरा जमीन पे नहीं गिरने दिया, चूस चूस के पी लिया। ये वाकयात ईमान को ताजा कर देते हैं, और ऐसे हैं जो अकल में नहीं आते। इतना भी बड़ा कोई आशिक हो सकता है। आप अपनी औलाद वाले हैं, आप सब जानते हैं, आपका कोई खून निकले तो आपकी औलाद नहीं बढ़ती पीती, वो हमारी औलाद है। औलाद नहीं बढ़ती पीती, वो उसको निजात समझती है, पानी में बहा देते हैं। लेकिन साहबा का इश्क का आलम कैसा होगा तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के खून के कतरे को भी जाया नहीं होने दिया, और अल्लाह ने उन्हें खुद भी नहीं जाया करवाना था। अल्लाह ताला ने ऐसे उशाक नबी अलैहिस्सलाम को अता किए थे। अल्लाह ताला हमारे दिलों में भी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि मजमाइन का मकाम समझने की और उन जैसे इश्क रसूल की एक रमक भी नसीब फरमा दे, तो हमारी दीन और आखिरत कामयाब है। और ऐसे वक्त में भी अगर वो क्या मांग रहे, तो वो नबी अलैहिस्सलाम से आका की रफाकत मांग रहे हैं। वो साहबी का जो वाक्य आया कि उन्हें उनमें अभी जिंदगी की रमक बाकी थी और उन्हें जाके बताया गया कोई पैगाम, तो उन्होंने सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम को सलाम पेश किया, और फिर कहा कि मेरा पैगाम दे दो कि अगर नबी अलैहिस्सलाम, अगर तुम लोगों की मौजूदगी में कोई काफिर नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंच गया तो तुम अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब। यानी उनकी जिंदगी का मिशन ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत थी। अल्लाह ताला हमें भी नबी अलैहिस्सलाम की नामूस, नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत, आका अलैहिस्सलाम की ज़ात और नबी अलैहिस्सलाम की दीन की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जज्बा है अल्लाह हम सबको अता फरमाए। और ये काम ऐसा है कि जिसमें अल्लाह ताला इंतखाब फरमाते हैं, अल्लाह ताला हम सबको इंतखाब फरमाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन दुनिया में रफाकत नसीब फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।